वालेकुम बच्चों। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जानदारों को मुख्तलिफ़ गिरोहों में तकसीम किया गया है उनकी खुसूसियात की बिना पर और दर्जाबंदी की गई है। तो वो दर्जाबंदी क्या होती है और उसकी तारीफ़ और उसके मकासद मैंने आपको कल समझाए थे। आज हमने देखना है कि अपनी अपनी खसूसियात की बिना पर जानदारों को कितने गिरोहों में तकसीम किया गया है। तो जानदारों को जितने अहम दर्जाबंदी उनकी की गई है उसको कहते हैं उसके अहम किंगडम्स। क्या कहते हैं? ठीक है। जानदारों को अपनी खसूसियात की बिना पर 5 अहम किंगडम्स में तकसीम किया गया है। ठीक है। नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 जानवर या हैवान, और इंसान को भी साइंसदान इसी दर्जे में रखते हैं। ठीक है। तो अपनी खसूसियात की बिना पर जो जानदारों की इकसाम है यानी कि उनकी जो दर्जाबंदी की गई है अहम किंगडम्स हैं वो 5 हैं। कौन कौन सी? ठीक है। अब जानवरों को मज़ीद 2 किस्में हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया फंजाई वगैरह की क्या क्या खसूसियात हैं अलग अलग मैंने बताई थी ना। उनमें से जानवरों की भी कुछ खसूसियात बताई थी आपको। अब उन जानवरों की खसूसियात में उन जानवरों की खसूसियात की बिना पर मज़ीद उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक फ़कारिया और दूसरे फ़कारिया जानवर वो होते हैं जो रीढ़ की हड्डी रखते हैं और गैर फ़कारिया वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। आप जिस तरह से सीधे खड़े होते हैं तो ये जो आपको सीधा खड़ा करती है वो आपकी रीढ़ की हड्डी या बैक बोन है। आपकी जो पीठ में आप पीछे देखें जो आपको सख्त महसूस होती है वो रीढ़ की हड्डी है। ठीक है। तो फ़कारिया जानवरों की बिना पर मज़ीद 5 किस्मों में तकसीम किया गया है। ठीक है। फ़कारिया जानवरों की बिना पर मज़ीद जो है 5 किस्मों में तकसीम किया गया है। फ़कारिया की यानी 5 दर्जाबंदी की गई हैं। उनमें कौन कौन सी हैं? मछलियाँ, एम्फीबेंस। एम्फीबेंस कहते हैं जलथलियों को, यानी ऐसे जानदार जो पानी और मछली दोनों में पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं। पानी में भी रह सकते हैं खुश्की में भी, जैसे मेंढक है वो पानी में भी रहता है और खुश्की में भी। कुछ कछुए, सांप वगैरह भी ऐसे होते हैं। ठीक है। और रेप्टाइल्स कहते हैं रेंगने वाले जानवर, जैसे सांप है, जैसे छिपकली है, ये रेंगते हैं। ठीक है। तो वो रेप्टाइल्स में आते हैं। इसके बाद परिंदे हैं, परिंदों की मुख्तलिफ इकसाम। और मैमल यानी कि ममालिया, दूध पिलाने वाले जानवर को मैमल्स कहते हैं। अब जो इंसान जानवर इसी कैटेगरी में आता है, इंसान उसकी मैमल कैटेगरी में आता है। ठीक है। और मैमल में इंसान भी आ जाता है। परिंदों में भी एक मैमल है, मैंने आपको कल बताया था। ज़रा बताइए कौन सा? परिंदों में एक मैमल है। बिल्कुल ठीक, चमगादड़। और मैंने आपको बताया था कि समंदरी मखलूक में भी एक मैमल है। क्या है? व्हेल मछली। बिल्कुल ठीक। एक बच्ची याद रखती है, बाकी लोग नहीं याद रखते। ठीक है। और जानवर तो सारे ही मैमल्स हैं जो चौपाए हैं ना, जैसे गाय, बकरी, शेर, ये सब जो हैं बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को फीड करते हैं, दूध पिलाते हैं। अच्छा, जो गैर फ़कारियाँ हैं यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं है उनकी भी 2 किस्में हैं। और वो कौन सी हैं? वर्म्स, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, रेंगते हैं, कीड़े मकोड़े। कीड़े आपने देखे ना जो फलों में निकलती हैं, सुंडियाँ वगैरह, और ये पेट के आंतों के जो कीड़े होते हैं। वर्म्स जो हैं ये रेंगने वाले कीड़े। और दूसरे कीड़े मकोड़े जैसे इंसेक्ट, वो कीड़े मकोड़े उनको कहा जाता है, जैसे तितली है, मकड़ी है, इस तरह की लाल बेग वगैरह,
ये सब इनमें शामिल होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। समझ में आया अच्छी तरह से? अच्छा, तो मुझे आप बताइए ज़रा कि खसूसियात की बिना पर जानदारों को कितनी इकसाम में तकसीम किया गया है? जिसका नाम लूँगी वो बताएगा। सारा आप बताइए। 5। कौन कौन सी? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, पौधे, जानवर या हैवान। वेरी गुड। अच्छा, आप बताइए नूर बीबी कि जानवरों को मज़ीद 2 किस्मों में तकसीम किया गया है। कौन कौन सी? फकारिया, गैर फकारिया। फकारिया और गैर फकारिया। फकारिया कौन से होते हैं? मछली, फकारिया रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी रखने वाले। और गैर फकारिया? जो रीढ़ की हड्डी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। आप बताइए रोशनी कि फकारिया को मज़ीद कितनी किस्मों में तकसीम किया गया है? कितनी दर्जाबंदी की गई है? 5। कौन कौन सी? मछलियाँ, एम्फीबेंस। एम्फीबेंस किसे कहते हैं? जलथलीय। जलथलीय किसे कहते हैं? वो जो पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं। बिल्कुल ठीक। और रेप्टाइल्स। हाँ। और परिंदे और मैमल। मैमल कौन से कहलाते हैं? दूध पिलाने वाले जानदार। आप बताइए कि गैर फकारिया को मज़ीद कितनी किस्मों में तकसीम किया गया है? 2। कौन कौन सी? एक रेंगने वाले हाँ, और दूसरे कीड़े मकोड़े। ठीक है, बैठ जाएं। अच्छी तरह समझ में आया ये सबक? वेरी गुड। अब मैं कल इसका टेस्ट लूँगी आप लोगों से, ठीक है?